जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं कामरान अरशद। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आपको मिल सके। खैर, आपको मालूम है कि वो ये खातून इचरा बाजार में वो उनकी जो उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी, जो अरेबिक कैलीग्राफी थी जिसे कहते हैं, उसको देखकर वहाँ पर लोग मुश्तइल हो गए और उसके बाद नारेबाजी शुरू कर दी गई और इचरा में वो रेस्टोरेंट में मौजूद रहीं। और उसके बाद जो पाकिस्तान में हंगामा बरपा रहा, सोशल मीडिया में ये खबर जंगल की आग की तरह फैलती चली गई और फैलनी भी चाहिए। देखिए, मैं किसी की पर्सनल अफेयर्स में अव्वल तो बात ही नहीं करता और इस्लाम हमें ये इख्तियार भी नहीं देता है कि हम किसी की पर्सनल अफेयर्स में बात करें और अपना ओपिनियन बनाएं कि हाँ ये शख्स बहुत अच्छा है, हाँ ये शख्स बहुत बुरा है। तो हमें तो यही हुक्म है कि अच्छे की हर एक बंदे के अंदर, हर फर्द के अंदर अच्छी चीज़ को देखना चाहिए, उसकी अच्छी चीज़ को उजागर करना चाहिए, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अगर कोई बुरी चीज़ है तो उस पर तो वैसे ही हुक्म ये है कि हमें उस पर पर्दा रखना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम किसी के ऐप पर पर्दा रखेंगे तो कल बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला हमारे ऐबों पर पर्दा रखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ सिस्टम उल्टा चलता है। हमारे यहाँ नाखानदगी बहुत है आज भी, और इसका नुकसान होता है हर फील्ड में। आप देखिए कि वो एक अरेबिक कैलीग्राफी थी और उसमें हलवा लिखा हुआ था, लेकिन वहाँ पर लोग गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले ये तो देखना है कि वो गुस्ताखी थी भी या नहीं। वो अरेबिक में जो लिखा हुआ था तो वो क्या था, तो वो किसी ने गौर नहीं किया। और वहाँ पर जितने लोग थे इश्तियाल में थे, और जो और लोग आते गए उनको और मुश्तिल कर दिया गया कि जी ये देखिए यहाँ पर ये हो रहा है, इसने बेहुरमती कर दी है, ये गुस्ताख रसूल है। तो ये चीज़ें ठीक है, आप ने अगर किसी पर फतवा देना है या फतवा लगाना है तो उसका भी इस्लाम ने एक तरीक़ाकार मुंतखब किया है कि वहाँ पर लोग बैठते हैं, फिर गवाह बैठते हैं। जिस तरह अदालतों में जिरा होती है, इस तरह से क्वेश्चनरी दिया जाता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। उसके बाद आप किसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि जी आया इसमें गुस्ताखी साबित हुई है या नहीं हुई, आया इसमें बेहुरमती साबित हुई है या नहीं हुई। तो इस तरह के जो सिनेरियोज हैं वो होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ना तो कोई कानून है और ना ही कोई अमल दरामद है। और जब शरीयत की बात करें, इस तरह के सेंसिटिव टॉपिक्स पर बात करें, तो वहाँ पर और ही बात सामने आ जाती है। मैं कोई किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ना ही करना चाहिए। वहाँ पर जो नारे मारे थे, गुस्ताख रसूल की एक की सज़ा, सरतन से जुदा, इस तरह के मामलात, अब वहाँ पर पुलिस को फिर बुलाया गया और हमारी एक दबंग ASP वहाँ पर आई और उन्होंने फिर किस तरह से उन मुश्तिल लोगों से खिताब किया, उनसे बातचीत की, उनको इंगेज करने की कोशिश की गई। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हालात इस तरह के नहीं है कि यहाँ पर इनसे मज़ीद गुफ्तगू की जाए, और वो खातून जो अंदर बैठी हैं, जो लड़की अंदर बैठी है, उसकी जान को ख़तरा है। ये हकीकत बात है कि अगर वहाँ पर पुलिस ना पहुँचती तो शायद वो अपनी जान गंवा बैठती लड़की, वो जो खातून है। लेकिन मसला ये है कि ये सब कुछ, सारे फैसले अब हम गलियों, चौराहों, चौकों और बाज़ारों में करेंगे, सारे फैसले मार्केट्स में होंगे कि यहाँ इसका भी कोई तरीक़ाकार होगा। देखिए, अगर मुझे किसी से कोई इख्तलाफ है और अगर किसी ने कुछ किया है तो उसके लिए एक कानूनी रास्ता होता है कि हम पुलिस को इतला करते हैं। 15 का नंबर यही होता है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी, जब आपको ये मालूम हो जाए कि मामलात अच्छे नहीं हैं या अच्छे नहीं चल रहे हैं या इसमें कुछ और मज़ीद कुछ ऐसा हो सकता है जिससे नुकसान पहुंच सके, तो आप 15 पर कॉल करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस हमारी मुहाफिज है। फिर पुलिस की भी ये जिम्मेदारी है कि जिस तरह का वो इशू हो, उसके अकॉर्डिंगली वो कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाई करके अमल में लाए और उसके बाद अदालत में, कोर्ट में उसको पेश करे, जो भी मुल्ज़िमा है या मुल्ज़िम है। लेकिन हम खुद ही किसी को मुल्ज़िम और मुल्ज़िमा बना लें, और सबसे बड़ी बात है मुल्ज़िम और मुल्ज़िमा नहीं बल्कि मुजरिम तस्वर कर दें, बल्कि मुजरिम भी नहीं बल्कि उस पर फतवा लगा दें। तो ये रविश, ये ठीक रविश नहीं है, इसको बदलना होगा। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है बल्कि मुसलमान को नुकसान पहुंचता है, हमारी अपनी ज़ात को नुकसान पहुंचता है। कोई भी वो बंदा जो नाखानदगी का शिकार है और उसका जो कैलिबर है, ज़हनी मेंटली कैलिबर, वो उस तरह का नहीं है कि वो चीज़ों को बियॉन्ड द लिमिट्स भी सोच सके। वो रैशनली भी किसी चीज़ को सोचे, फिर इमोशनली भी किसी चीज़ को सोचे, फिर उसका फैसला करे कि आया इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। तो अब जो बंदा इस तरह का जो फिल्टर है उसमें से अपने आप को नहीं गुजारता किसी फैसला करने के लिए,
किसी फैसले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए, तो यकीनन उससे गलत फैसला भी हो सकता है। और अगर इस तरह के सेंसिटिव मैटर्स में कोई गलत फैसला हो जाए या हो जाता है तो उसका फिर खुमियाजा कौन भुगतेगा? जाहिर है उसका खुमियाजा फिर पूरी कौम भुगतती है, और वो उसका फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सोसाइटी के अंदर भी, अवाम के अंदर इश्तियाल पैदा होता है और हम एक हजूम की कैफियत में सब कुछ कर गुजरते हैं। तो ये गलत रविश है, इसको तर्क करना होगा और ये भी देखना होगा कि इसको एजुकेट कैसे किया जाए। अब यहाँ पर हमारे उलमा की भी जिम्मेदारी है कि वो भी आगे आएँ, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें और एजुकेशन के पर्पस के साथ लोगों को गाइड करें। जहाँ उलमा की जिम्मेदारी है वहाँ हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि हुकूमत ठोस इंक्वायरी करे हर चीज़ की, और किस तरह से एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि अगर आप में से किसी ने कोई फतवा लगाना है या कुछ करना है तो उसका भी एक पैरामीटर उसके बारे में आप कर लीजिए। तो ये अरेबिक का लिखा जाना ये मकसद नहीं है, देखना ये है कि वो लिखा क्या गया है। अब तो कई चीज़ें ऐसी आती हैं हमारे यहाँ, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उस पर भी अरेबिक लिखी होती है, तो वो कुरानी आयात तो नहीं होती कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर। जो हमारे यहाँ परफ्यूम्स हैं उस पर भी अरेबिक अक्सर लिखी होती है। तो इसका क्या मतलब है कि उस पर नाउज़ुबिल्लाह कोई कुरानी आयत लिखी हुई है? बिल्कुल कुरानी आयत लिखी जाएगी तो वो बेहुरमती तसव्वुर होगी, लेकिन वो अरेबिक में अपने ब्रांड के बारे में उन्होंने कुछ लिखा होगा। जाहिर है उनकी मदर लैंग्वेज अरेबिक है, लेकिन हमारे यहाँ अंग्रेज़ी में कुछ भी लिखा हो, चूँकि अंग्रेज़ी हमें समझ नहीं आती, अंग्रेज़ी हमें बोलनी नहीं आती, तो हम समझते हैं कि पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक ही होगा। अरेबिक में अगर कुछ भी लिखा हो, जैसे वो हलवा लिखा हुआ था उनकी शर्ट के ऊपर, तो हमने समझ लिया कि ये पता नहीं क्या लिखा है। तो ये इससे पाकिस्तान को नुकसान है, तो हमें इन चीज़ों से भी अवॉइड करना चाहिए। मैंने सोचा कि इस पर भी अपना एक वीलॉग बनाऊं, अपना ओपिनियन आपसे शेयर करूं, और जो मैं समझता था कि मेरी जिम्मेदारी है कि सोसाइटी के अंदर अपना एक पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए, एक अपना पॉजिटिव ओपिनियन क्रिएट करना चाहिए, जिससे मुमकिन है शायद किसी एक को समझ आए। और अगर किसी एक को भी समझ आती है ये बात कि हमने किसी पैरामीटर के थ्रू अपने आप को फिल्टर करते हुए आगे बढ़ना है, तो मेरा ख्याल है कि यही मेरी कामयाबी है। इसके साथ ही अगले व्लॉग में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कामरान अर्शद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।